मान के मम्मी, क्या ड्रामा किया आपने। एक बार के लिए तो मैं भी घबरा गई थी। अब जिस तरह आपने दर्द का ड्रामा किया ना, कम से कम 1 हफ्ते तो आपको बेड रेस्ट करना ही पड़ेगा, वरना भाभी को शक हो जाएगा। अरे नहीं भाई, मुझे कोई शौक नहीं है उठकर भागने का। मैं तो आराम से बिस्तर पर लेटी रहूंगी, सामने टीवी ऑन रहेगा और मेरी सेवा करती रहेगी तेरी प्यारी भाभी। और इस तरह कुछ और दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज चिया अपनी माँ से बात कर रही थी और फिर से मायके जाने की बात उठती है। अब कैसी है तेरी सास? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना उनके शरीर में? ध्यान रखा कर उनका। हाँ नहीं मम्मी, अब तो वो बिल्कुल फिट है। और वैसे भी उनका किसी बीमारी के कारण दर्द नहीं हो रहा था। उनकी ना ये खानदानी बीमारी है, कभी भी अचानक दर्द उठ जाता है, पर अब वो बिल्कुल ठीक है। और तेरे ससुर निखिल जी, वो तो सही है ना? हाँ मम्मी, सब कोई सही है। अब जब सब कुछ सही है बेटा, तो तू 2 दिन के लिए आ जा, हमारा भी मन लग जाएगा। हाँ मम्मी, पिछली बार तो रह गया था। ठीक कह रही हैं आप, मैं आती हूँ। चिया रसोई में अपनी माँ से मायके जाने की बात कर रही थी कि तभी रूपा दरवाजे पर आ जाती है और सारी बातें सुन लेती है और फौरन कहती है, ओहो बहू, तुझे मायके जाना था तो पिछली रात ही निकल जाती ना। आज से तो तारे लग गए, वो भी 2.5 महीने के लिए। इन दिनों ससुराल से मायके जाना अच्छा नहीं होता, बुरा सगुन मानते हैं बहू। आज से पहले कभी भी हमारे घर की किसी भी बहू ने तारे के वक्त मायके से ससुराल या ससुराल से मायके का सफर नहीं किया। पर तुम आजकल की हो, अगर तुम्हें फिर भी इस नियम को काट कर जाना है तो जा सकती हो। मम्मी, ऐसा करने से तो मायके वालों की तबीयत बिगड़ जाती है ना, और ससुराल में पति की। अब देख बेटा, ये तो मानने न मानने पर है। मैं बहू पर जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकती ना। अगर उसे मायके जाने का इतना ही मन है तो बिल्कुल जाए। अब इतना सब सुनने के बाद चिया कैसे हाँ कर सकती थी। गलती मेरी है मम्मी जी, गलती मेरी है। अगर 1 दिन पहले ही मैंने मम्मी से बात कर ली होती तो अभी मैं मायके में होती। अब तो नियम के ऊपर मुझे रखकर मुझे जाने के लिए भी कह रही हो, पर नहीं, मैं इस घर के नियमों के खिलाफ कुछ नहीं करूंगी। और नियम जानने के बाद अगर मैं मायके गई तो वहाँ मम्मी मुझे 100 बातें सुनाएगी। और इस तरह से फिर से रूपा अपना दिमाग लगाकर अपनी बहू को मायके जाने से रोक लेती है। वाह मम्मी, इतना दिमाग लाती कहाँ से हो आप? वैसे आप भाभी को मायके जाने क्यों नहीं देना चाहती? अच्छा है ना, वो वहाँ चली जाए तो हमें यहाँ टेंशन नहीं रहेगी। अच्छा, उसे मायके भेज दूं? एक बार अगर इसके पैर खुल गए ना तो ये हर दिन मायके में ही पड़ी रहेगी। फिर हमारा ये घर कौन संभालेगा? रसोई में बेकार में कुक रखना पड़ेगा, क्योंकि तू तो काम करेगी नहीं और मैं काम करना नहीं चाहती, तो बेकार का खर्च क्यों बढ़ाना। आए दिन अगर ये अपने मायके जाएगी तो मेरा बेटा इसके पीछे पीछे इसके मायके जाएगा, और इसी चीज में अगर ये अपने ससुराल वालों की तरफ ज्यादा झुक गया ना फिर तो हमारा बेटा उन्हीं का हो जाएगा। एकदम सही मम्मी, एकदम सही। पर ऐसे कब तक आप भाभी को रोक लोगी? अरे देखती जा तू। इसी तरह हर बार कोई ना कोई बहाना करके रूपा चिया को उसके मायके जाने ही नहीं देती। इसी तरह 5 साल बीत जाते हैं। एक शाम चिया अपनी एक सहेली प्रेमा से बात कर रही थी। कई सालों के बाद मैं वापस इंडिया आ रही हूँ, तो इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा, मिलने आ जाना शांति से। क्या पता यार, मैं मिलने आ भी पाऊंगी या नहीं। 5 साल हो गए, अपने मायके तो जा नहीं पाई, तुझसे क्या मिलूंगी। क्या? आर यू किडिंग? तेरी शादी तो तेरे ही शहर में हुई है ना, उसके बाद भी तो 5 साल से मायके नहीं जा पाई। तेरी सास तो बड़ी टेढ़ी खीर लगती है। अरे नहीं, वो तो बहुत सीधी है बेचारी, पर हर बार ना इत्तेफाक से कुछ ऐसा हो जाता है कि वो मुझे भेज नहीं पाती। जैसे कि कभी खराब समय आ जाता है, कभी उनके पेट में दर्द हो जाता है, कभी वो ना सीढ़ियों से गिर जाती है। बस मैं समझ गई, यानी कभी तेरी ननद का एग्जाम पड़ जाता होगा, कभी ससुर जी मना कर देती होंगे, पर सास तो अच्छी बनी रहती होगी, यही ना? क्या यार, इतनी पढ़ी लिखी होकर भी गवारों वाली बात कर रही है, क्यों? तुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब तेरी सास की चाल है? वो तुझे तेरे मायके भेजना ही नहीं चाहती, और इसका एक रीजन ये हो सकता है कि वो अपने बेटे को खुद से दूर नहीं करना चाहती। तू अगर अपने मायके नहीं जा सकती तो अपने पति को अपने ससुराल भेजना शुरू कर दे। और अब चिया सब कुछ समझ जाती है। अगले दिन से चिया का वर्जन 2 सभी के सामने आता है, खाने के टेबल पर। मेरा हो गया, मैं निकलता हूँ। निखिल किचन से अपने टिफिन के साथ
पापा मम्मी का भी टिफिन ले जाना। मैंने उन दोनों के लिए खाना पैक कर दिया है। वो क्या है ना, मम्मी के हाथ में जरा सूजन आ गई है। अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं टिफिन पहुंचा दूंगा और मम्मी की तबीयत भी पूछ लूंगा। वैसे उन्होंने डॉक्टर को दिखाया या नहीं? तुम तो जानते हो ना कितने जिद्दी हैं। जिद करती है मम्मी, नहीं गई डॉक्टर के पास। अच्छा तुम टेंशन मत लो, ऑफिस के लंच ब्रेक में मैं मम्मी को डॉक्टर के पास भी ले जाऊंगा, वो मुझे मना नहीं कर पाएंगी। ये सुनते ही रूपा की आंखों के आगे चांद सितारे घूमने लगते हैं। निखिल टिफिन लेकर निकल रहा था। इसके पहले कि रूपा फिर से कुछ कहती है, उसकी बात को काटती हुई चिया कहती है, फिक्र मत कीजिए मम्मी जी, मैंने पता कर लिया है। मान लो अभी खराब समय भी चल रहा है तो लड़का इस समय अपने ससुराल जा सकता है। ये सारे नियम ना बहुओं के लिए होते हैं। रात के वक्त सभी खाने के टेबल पर निखिल का इंतजार कर रहे थे, पर निखिल ऑफिस आवर्स के 2 घंटे बाद भी घर नहीं आता। ऐसा तो निखिल कभी नहीं करता, क्या बात हुई होगी? ए बहू, जरा फोन मिलाकर पूछ तो। वो क्या है ना मम्मी जी, निखिल से तो मेरी बात पहले ही हो गई थी। मम्मी की तबीयत देखकर उसे मम्मी को अकेला छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए आज ना वो मम्मी के पास ही रहने वाले हैं। क्या भैया आंटी जी के घर है? हाँ दीदी, और खाने की फिक्र मत कीजिए, शाम को ही उन्होंने अपने दोस्त को भेजकर अपने कल के ऑफिस के कपड़े और रात का खाना मुझसे मंगवा लिया था। रूपा के पेट दर्द का बहाना, कमर की मोच, ये तो बस चिया पर ही काम कर सकता था। निखिल पर तो ये काम करने वाला था नहीं। अब इसी का फायदा उठाकर चिया रोज रोज निखिल को अपने मायके भेज दिया करती। एक सुबह कंधे पर सिलेंडर लिए निखिल घर से बाहर निकल रहा था। ये देखकर रूपा कहती है, अरे हमारा सिलेंडर तो कल ही लगा है, ये सिलेंडर लेकर कहाँ निकल रहा है तू? मम्मी जी के यहाँ सिलेंडर खत्म हो गया है ना मम्मी। अब इस एज में पापा सिलेंडर उठाकर ले जाए अच्छा तो नहीं लगता, तो वहीं सिलेंडर पहुंचाने जा रहा हूँ। और जिया आज रात का मेरा खाना मत बनाना, मैंने मूवी प्लान करी है, पापा मम्मी और मेरी पर्सनल डेट, तुम नहीं आओगी। ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। निखिल अपने ससुराल वालों से इतना घुल मिल जाता है कि एक शाम वो एक साड़ी अपनी माँ को दिखाता हुआ पूछता है, ये साड़ी कैसे लग रही है मम्मी, अच्छी है ना? हाँ बेटा, बहुत ही खूबसूरत है। ये तो मतलब कि ये साड़ी मम्मी जी को भी बड़ी पसंद आएगी। मैंने ना आज उन्हें गिफ्ट देने की सोची है, सही रहेगा ना मम्मी? जिस चीज का डर था वही हो गया, ये तो उन लोगों का गुलाम ही बनता जा रहा है। अब दिमाग लगाना ही पड़ेगा रूपा, वरना तेरा बेटा तेरे हाथ से गया। और अगली सुबह रूपा खुद अपनी बहू का बैग पैक करके उसे कहती है, अरे बहू तैयार हो जा, मायके नहीं जाना क्या? रेडी हूँ मम्मी जी। और कुछ इस तरह फाइनली चिया अपने मायके पहुंच ही जाती है।